हेलो स्टूडेंट्स, कल से आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो रही है और जो सबसे पहली चीज़ आपको कल करना है वो है एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर के ओएमआर शीट भरना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे कल आप ओएमआर शीट फिल करोगे बिना गलती किए। ध्यान रखें, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एक ही बार मिलेगी, तो इसमें गलती नहीं करनी। ये पूरा ओवरव्यू है, आपको दिख रहा होगा इसमें, यहाँ पर ये शीट जो है इस तरीके की शीट आपको मिलेगी जो आपकी एग्जाम कॉपी होगी उसके ऊपर। अब इसको अपन जूम करके कुछ सेक्शन देखते हैं। पहले अपन जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेक्शन होगा उसको देख लेते हैं। अब यहाँ जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, पहला जो है सब्जेक्ट हमारा है। अब कल जो हमारा पेपर है हिंदी का पेपर है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ हिंदी लिख देंगे। ये जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, आप आराम से यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे हिंदी। उसके बाद में आपका विषय कोड होगा, जो भी सब्जेक्ट का कोड होगा। जैसे कल का जो कोड होने वाला है वो आई गेस ये है 002, राइट। तो ये आपके सब्जेक्ट का कोड हो गया। जो भी सब्जेक्ट कोड होगा वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, तो उसको आराम से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो पहले हम डे लिखेंगे, कल वेडनेसडे होने वाला है, तो ये हमने वेडनेसडे लिख दिया। वहाँ पे जगह होगी तो आप पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद में डेट, कल इट विल बी 21, 2 एंड 24 इन द मॉर्निंग, राइट। ये आपका डेट हो गया। और मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, तो यहाँ पर आंसर में आएगा इंग्लिश, लेकिन क्योंकि हमारा हिंदी का पेपर है तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम हिंदी ही मेंशन करेंगे, ठीक है। और आप इस चीज़ को एक बार और वहाँ पर जो इन्विजिलेटर है उनसे क्रॉस चेक करवा लें। दूसरी चीज़, हमारा कोड नंबर। अब कोड नंबर यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में, यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं, है ना। तो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसके ऊपर वहाँ पर कोड नंबर लिखा होगा। मैं मान लेता हूँ मुझे क्वेश्चन पेपर जो मिला है उस पर लिखा है Q34, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें ध्यान से देखना है। फिर मेरा सेट नंबर, तो मैंने मारा कि मुझे सेट फर्स्ट मिला है, सेट 1 मिला है, तो यहाँ पर मैं इस 1 नंबर को पूरी तरीके से फिल कर दूंगा। इसको पार्शियली फिल नहीं करना है, इसको क्लोजली आपको पूरा ढंग से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स, कितनी सप्लीमेंट्री शीट्स आपको लगी। अगर एक लगी है तो आप वहाँ पर एक मेंशन करेंगे, 2 लगी है तो 2। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर जनरली जो आंसर आता है हमारा नील आता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कॉपी आती है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटी है तो हम वहाँ पर मेंशन करेंगे येस। फिर यहाँ उसको पढ़ेंगे कि किस तरीके की डिसेबिलिटी यहाँ पर नीचे मेंशन है। और वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं ज़्यादातर बच्चों के, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं नो। अगेन, अगर किसी बच्चे के साथ में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पर मेंशन करेगा। तो यहाँ तक हमें इस लेफ्ट पोर्शन में फिल करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर बाय चांस आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि आप लिख नहीं पा रहे हैं, हाथ में चोट है, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है वेदर राइटर इज प्रोवाइडेड, राइट। अगर आपको राइटर प्रोवाइड किया गया है तो आप यहाँ येस लिखेंगे, अदरवाइज इट वुड बी अ नो, क्योंकि जनरली हमारी एग्जामिनेशन हम खुद ही लिख रहे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये आप इधर का सेक्शन देखोगे, आप राइट सेक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका नेम होगा कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद आपका रोल नंबर होगा, आपका सब्जेक्ट कोड होगा, सेंटर कोड होगा। तो एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेम। यहाँ पर, यहाँ नेम, यहाँ नाम नाम अपन देख रहे हैं। तो जैसे कि मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ, तो मेरा मेरा नाम लिख दिया। सबसे पहले मुझे नाम को ब्लॉक लेटर्स में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ ARSLAN, अरसलान। फिर उसके बाद में एक स्पेस छोड़ूंगा, किसके लिए, सरनेम के लिए, KHAN, ये मेरा नाम हो गया। तो नाम तो लिख दिया हमने, ये आसान काम है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है वो इन अब सर्कल्स को फिल करना। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ए मुझे फिल करना है तो मैं ए फिल नहीं करूँगा, मैं ए में एक हल्का सा डॉट लगा के छोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आर, तो मैं इसमें आर ढूंढता हूँ, ये मिल गया मुझे आर, PQR, आर में मैंने डॉट लगा के छोड़ दिया। फिर एस, ये मुझे मिला एस, ये एस। उसके बाद में एल, अगले में ये मैंने एल ढूंढा और ये मैंने एल में मार्क कर दिया। फिर अगला ए, यहाँ पर ए, फिर एन, और यहाँ पर मैं आया एन में और ये मैंने मार्किंग कर दी। अब मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने हल्के से डॉट लगाए। ए ठीक है, आर, फिर एस, फिर एल, फिर ए और फिर एन। हाँ, मैंने चेक कर लिया कि मेरे जो नाम की स्पेलिंग है वो करेक्ट मैंने मार्क किया। अब मैं इन सर्कल्स को पूरी तरीके से फिल करूँगा और ध्यान रखना है इनको कंप्लीटली आपको फिल करना है, पार्शियल फिलिंग नहीं करनी है। जैसे ए मैंने फिल कर दिया, अब आर, उसके बाद में मैं इस आर को भी पूरी तरीके से भर रहा हूँ। अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये पार्शियल फिलिंग है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है अपने को। सर्कल पूरा फिल होना चाहिए, उसको अपन क्लोजली पूरा फिल करेंगे। ए आर, फिर एस, उसके बाद में मेरा हो जाएगा एल, फिर ए, और फिर आखिर में ये मैं एन भर दूंगा। इसी तरीके से क्या होगा, मेरा सरनेम भी फिल हो जाएगा। यहाँ पर ये के, ये जे और फिर ये के, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप, मैं इसको पूरा फिल नहीं कर रहा हूँ। ये इस तरीके से आप नेम फिल करेंगे। अगर किसी बच्चे का नाम काफ़ी बड़ा है जो यहाँ नहीं आ रहा है, तो जितना नाम आपका आ रहा है उतना आप लिखेंगे, बाकी के बच्चे को लेटर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर ये हम और राइट कॉर्नर में आते हैं तो यहाँ पे दिखेगा रोल नंबर। तो सपोज मेरा जो रोल नंबर है वो कुछ ऐसा है 196251, ये मैंने मेरा रोल नंबर लिख दिया, राइट। रोल नंबर आप चेक करके लिखें, गलती नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी मुझे सर्कल फिलिंग करनी पड़ेगी, तो ये 1, ये मैंने डॉट लगा दिया फॉर सेफ्टी, मैं अभी से फिल नहीं कर रहा हूँ। और फिर 9, उसके बाद में फिर 6, फिर 2, उसके बाद में फिर 5, फिर 8
और फिर ये 1, और अब मैं इन सर्कल्स को पूरा कर दूंगा एक बार और क्रॉस चेक करने के बाद कि हाँ मैंने ठीक से कहा है। ये 1 और फिर ये 9, उसके बाद में मेरा ये 6, फिर उसके बाद में ये 2 और फिर 5, फिर 8, उसके बाद में 1। ये मेरा रोल नंबर फिल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए, रोल नंबर देख कर ही भरेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कोड 002 अगर है तो यहाँ पर ये 0, उसके बाद में फिर 0 और ये 2। तो ये हमारा सब्जेक्ट कोड हो गया। फिर आपका सेंटर कोड जो होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, वहाँ से आप देख करके लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लो कुछ भी मैं मन से लिख देता हूँ कि जो मेरा सेंटर कोड है वो है 3216, ये हो गया। तो फिर आपको पता पड़ेगी आपकी सर्कल क्या होगा, पहले होगा 3, इसमें गलती नहीं करनी है 3, फिर ध्यान से देखना 2, ये 2, उसके बाद में फिर 1, ये 1 और ये 6। ये हो गई हमारी OMR की सर्कल फिलिंग। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। और लास्ट में जो कुछ जनरल डिटेल होगी वो आप भर लेंगे। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट है तो फिर से हम क्या लिख देंगे, हिंदी का पेपर है तो हिंदी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में स्कूल नंबर, आपका जो स्कूल नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे, जो भी वो स्कूल नंबर होगा। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ मन से, जैसे 40286। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 4 डिजिट्स दिख रही है तो आपकी 4 डिजिट्स होंगी, आपके एडमिट कार्ड में 6 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी हो सकती है, आप उसी के हिसाब से फिल करेंगे, वैसे ही OMR शीट आएगी। ठीक, उसके बाद में यहाँ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा जो कि वर्ड्स में आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आपके फादर का, गार्जियन का नेम जो भी वहाँ मेंशन होगा, पेरेंट्स का या फादर का जो भी लिखा है, फादर का लिखा हुआ आएगा वैसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ये हमने सिग्नेचर कर दिए, राइट, ये आपके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको और कोई डिटेल या और किसी कॉलम में फिलिंग नहीं करनी है, वो इन्विजिलेटर के लिए ही होगा, ऑफिस यूज़ के लिए होगा। तो ये मुख्य जानकारी है, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको भरनी है, इसमें बेटा गलती नहीं करना है, मेक श्योर, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और ये OMR शीट आप, आई होप आपको हेल्प करेगी और गलत फिलिंग नहीं करनी है। आपको कुछ भी डाउट है तो वहाँ इन्विजिलेटर मौजूद होंगे, आप उनके साथ में इस चीज़ को पूछ सकते हैं। बाय चांस इस सर्कल फिलिंग में कोई गलती हो भी जाती है तो आप आपके इन्विजिलेटर को जो क्लास में मौजूद होंगे उनको इन्फॉर्म करें। ऐसा ना करें कि गलती हो गई तो उसको छुपाएं, वो जो भी करेक्शन करना होगा कर देंगे या जो भी रास्ता होगा आपको बता देंगे, राइट। आई होप इट हेल्प्स। ऑल द बेस्ट।